हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम आए हैं लखनऊ महोत्सव की सैर करने। तो आइए देखते हैं टिकट काउंटर से लेके अंदर की जो दुकानें हैं, जो खाने पीने का सामान है, वो सब कैसा यहाँ पे मिल रहा है, किस रेट पे मिल रहा है और हमने क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर की। आइए हम शुरू से लेके अंत तक सारी चीज़ें एक बाई एक करके देखते चलेंगे। यहाँ से हमने टिकट परचेज़ किया। अब एंट्री लेते हुए हम यहाँ आए। यहाँ पे कुछ खड़ी हुई थी मैडम लोग, उन्होंने टिकट लेके हमारा फाड़ दिया और हमको बोली जल्दी 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 अंदर जाओ। और हम लोग जल्दी से अंदर एंटर कर गए और अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा था। यहाँ पे कुछ वुलन की दुकान लगी हुई थी, सामान बहुत अच्छा और बहुत रिजनेबल प्राइस पे था। ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज़्यादा हाई फाई हो। अच्छा, पहले जो महोत्सव यहाँ पे लगता था, लखनऊ महोत्सव, वो बहुत हाई प्राइस होते थे उनके, बट अब वाले प्राइस पता नहीं क्यों बट कम हो गए। अच्छा हाँ, इसको हस्तशिल्प महोत्सव या भारत महोत्सव भी कहते हैं। और कहते हैं कि 29 जो राज्य है ना, स्टेट हैं, उनके जो कलाकारी वाली चीज़ें हैं, हाथ से बनी चीज़ें हैं, हस्तशिल्प वाली चीज़ें हैं, वो सब यहाँ पे मिलती हैं। तो ये कुछ स्वेटर्स और जैकेट्स की दुकान थी, ये कप्स वगैरह मिल रहे थे और यहाँ पे फूड के कुछ लगे हुए थे। और हाँ, हम पहुँच गए इयररिंग्स की शॉप पे और यहाँ पे बड़ी ही रिजनेबल प्राइस पे हमें इयररिंग्स मिल रही थी। तो हम रुक गए लेने के लिए। और यहाँ पे हैंड बैग्स, स्लिंग बैग्स, ये सब ओनली 350 में मिल रहे थे। तो हमें कुछ अच्छी अच्छी दिखी तो हम लेने के लिए यहाँ भी रुक गए और यहाँ पे हमें कुछ अच्छी लगी और फिर लेके हम निकल लिए। और लकड़ी के बने यहाँ पे सामान मिल रहे थे जो हम घर में डेकोरेट कर सकते हैं। मतलब जो भी चीज़ें थी ना, बिल्कुल यूनिक दिख रही थी। ऐसा नहीं हो कि देखी हुई चीज़ें या बहुत ही नॉर्मल चीज़ें, मतलब जो भी था यूनिक था और रिजनेबल प्राइस पे था। और यहाँ पे ये धुआं वाला पान, जो आग वाला पान था, इसको हमने ट्राई किया और फिर निकल गए ये भेलपूरी खाने। कि भेलपूरी सच में बहुत अमेजिंग थी। हमने ये कहा कि भैया थोड़ा तीखा तीखा बनाना, और उधर कॉर्न, स्वीट कॉर्न बना रहे थे भैया, तो हमने ये भी खाए। और खाने वाले सामान भी बहुत लजीज थे, बहुत टेस्टी थे। और यहाँ आए, अंदर खा के जाइए। पहले तो बहुत महंगे होते थे अंदर के सामान, बट अब रिजनेबल प्राइस पे हो गए, पता नहीं क्यों बट हो गए हैं। और इसको भैया इस तरीके से बना रहे थे और मैं शूट करती जा रही थी कि क्या क्या डाल रहे हैं। और इसका फाइनल रिज़ल्ट कुछ ऐसा है, इस तरीके से था हमारा बिल। हमने खा लिया और पानी वानी पी के हम फिर से निकल दिए अपनी शॉपिंग के लिए। और अब जो है हमारी शॉपिंग जो है, यहाँ पे पहुँच गए, क्या चीज़ें ले रहे हैं, क्या क्या, मतलब हम देखते हुए चल रहे हैं क्या हमारे काम की चीज़ है, क्या हम ले सकते हैं, क्या हमारे काम की चीज़ नहीं है, क्या हम नहीं ले चल सकते हैं। तो यही सब चीज़ें चल रही हैं। और कि देखिए सब लोग भुट्टे को खा रहे हैं, स्वीट कॉर्न को। हमने भी लिया, हमने भी बहुत इन्जॉय किया, बहुत टेस्टी थे। उसको अमेरिकन कॉर्न ऐसा कुछ नाम दिया था इन लोगों ने, पता नहीं अमेरिकन था या नहीं था, बट अच्छा था जो भी था। और ये सब लोग अभी आ ही रहे थे, इन लोग की एंट्री हो रही है और हम लोग भी अंदर ही जा रहे हैं। और मतलब डेकोरेशन के सामान से लेके घर में जितनी मतलब चीज़ें होती हैं ना, वो सब, बेडशीट और डेकोरेशन आइटम्स, वुलन और ब्लैंकेट और कश्मीरी चीज़ें यहाँ पे आई हुई थी। वहाँ की शॉल, वहाँ की कुर्ती, वहाँ की साड़ियाँ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आई हुई थी। और हमने मतलब जो जो हमें सही लगा वो सब हमने लिया। और बाकी देख रहे थे क्या हमारे काम का है कि नहीं। ये नीचे जो भैया बेच रहे हैं, इनके यहाँ से हमने एक लाइट ली थी, वो लेज़र लाइट होती है, वो ली थी। और हमने कुछ जैकेट्स लिए। और ये समोसे, मिनी समोसे बहुत टेस्टी थे यार। 20 के थे बट ठीक है, अच्छे लग रहे थे, बहुत टेस्टी थे। हमने ये भी खाए। हमने कहा लाओ देखते हैं इतने छोटे छोटे समोसे, इनमें कैसा स्वाद होगा, बट इनमें भी बहुत अच्छा स्वाद था। हमने ये भी इंजॉय किया। फिर पहुंच गए हम इयररिंग्स की शॉप पे। ये भी बहुत मतलब रिजनेबल प्राइस में ही दे रहे थे ये भैया इयररिंग्स, तो इनकी भी हमने देखी, जो अच्छी लगी वो ली भी। और इसी तरीके से हमारा होता रहा और शॉपिंग होती रही। और फिर हम पहुंच गए, ये कुछ नमकीन मतलब मठरी टाइप की यहाँ पे चीज़ें मिल रही थी। ये
बहुत अच्छी। हमने ये ट्राई की, ली तो नहीं पर हमने ट्राई ज़रूर की खा के कि अगर अच्छी लगेगी तो लेंगे। तो अच्छी तो थी बट ली नहीं। हमने कहा चलो जाने दो। और यहाँ पे कुछ शॉल वॉल थी, ये कश्मीरी शॉल थी। और इन भैया की आप आवाज़ ये सुनिए। वाला ले आओ आपके लिए, बहुत फायदेमंद है, अनारदाना भूख बढ़ाता है और ये पूरा प्रोटीन रहता है इसके अंदर। भूख तो लगती है मुझे। ये देखो। नहीं ये अच्छी चीज़ है, मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ। कितने का है? ये 50 का 100 ग्राम, 100 का पैकेट 200 ग्राम। अभी भी लोग बनाते हो क्या? वाह। दिखा दो भैया। शर्म आती है मेरे को। क्यों? और शकल खराब है। अरे कोई नहीं भैया, हम ये भैया अपना मुंह छुपा रहे थे कि ये मेरी कैरी वीडियो मसाला है। मत बनाओ, मैं इतना सुंदर नहीं हूँ। तो हमने कहा भैया ऐसा थोड़ी ना होता है। बेटा हाथ हमने ले लिया। इमली वाले क्यों निकाल रहे हैं फिर सर? उसके बाद हम निकल दिए दूसरी शॉप की तरफ। जल्दी वाले करते हैं। और दूसरी शॉप जो थी वो थी अचार की शॉप। ये भी देखा कौन कौन से अचार हमने ट्राई भी किए थे और जो अच्छे लगे वो लिए भी थे बट ट्राई भी किए थे सारे। तो काफ़ी टेस्टी और अच्छे अचार लग रहे थे तो हमने ले लिए। 100 के 250 ग्राम ऐसे थे। कोई भी लो। ये चटनी थी और ये कटहल का अचार था। मतलब हर तरीके की चीज़ यहाँ मिलती है, वो भी अच्छी चीज़ है। तो ये इनके साथ भी एक सीन हुआ था। मैंने दूर से देखा, मुझे लगे ये कर्टन्स लगे हुए। मैंने कहा ये कर्टन्स कैसे दे रही है? बोले कर्टन्स नहीं, साड़ियाँ हैं भाई, साड़ियाँ। फिर मैंने कहा हो बट ये साड़ी जो दिखा रहे वाइट वाली बहुत प्यारी थी। 4500 की थी, बहुत प्यारी साड़ी थी। ये सब भैया लोग कश्मीर से आए हुए हैं, वहीं से अपना सामान लेके आए हैं और यहाँ पे अपनी स्टॉल लगाए हैं। और बाकी ये सब वुलन के जो स्वेट शर्ट्स और स्वेटर्स यही सब थे। ये ब्लैंकेट्स वगैरह हैं जिनको लेना हो। हालांकि हमने तो नहीं लिया बट देख रहे थे क्या चीज़ें हैं, क्या अच्छी हैं क्या नहीं अच्छी हैं, क्या ले सकते हैं। हो सकता है अभी फिर जाके हमें कुछ अच्छा लगे हम ले भी लें। तो यही सब चीज़ें अभी थी। और ये अब मतलब काफ़ी बड़ी एरिया में लगता है और कितना भी घूमो ख़त्म ही नहीं होता। पहले तो और बड़ा लगता था, मीन्स 2018 के पहले। और मैं करीब 5 इयर्स बाद यहाँ महोत्सव में, लखनऊ महोत्सव में आई थी। और मुझे ये एक आंटी जी थी, अपनी गरीब मतलब काफ़ी वैसी लग रही थी, अपने छोटे छोटे बच्चों को ली हुई थी। वो बोली एक ले लो बलून, तो हमने ले लिया एक बलून। मैंने कहा चलो ठीक है। और फिर उसके बाद 10-10 रुपए के बलून्स दे रही थी, कोई बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं थे, तो हमने ले लिए। और ये कप्स थे, कप हमने ले लिए। कप भी बहुत अच्छे प्राइस पे, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस थे जो कि हमें बहुत पसंद आए थे, हमने ले लिए। मतलब किचन आइटम्स बहुत अच्छे और बहुत वेरिएशंस थे जो हमें। ये कालीन थी और ये फिर से पान वाले भैया जी आ गए। अच्छा हम लोग अब रिटर्न हो रहे थे कि हाँ सामान ले चुके थे जो लेना था और काफ़ी शाम भी हो गई थी। हम 3:45 से ही घर से निकले थे और आते आते हम लोग को इतना शाम हो गया था। बट यहाँ पे ये कितना प्यारा लग रहा है शो पीस, क्या है पता नहीं पर बहुत प्यारा था। ये तो मन किया मैं उठा के ले चलूँ पर ला नहीं सकते थे उसको। और पता नहीं कितने का, मैंने पूछा भी नहीं कि बेच भी रहे थे कि नहीं, मुझे नहीं पता। और ये कुछ डेकोरेशन के सामान थे, फ्लावर्स थे। तो ये सब चीज़ें थी, मतलब घर के लिए बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स वहाँ पे मिल रहे थे। और ये कालीन फिर से आ गई। और यहाँ पे पूरा वुलन का पूरा स्टॉल लगा हुआ था। और मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं कि ख़राब हो। सब एक से बढ़ के एक चीज़। यहाँ से हमने सॉक्स वगैरह लिए थे, 2 वुलन कैप ली थी और हर चीज़ एकदम मतलब अच्छे से दिख रही थी। और इसी तरीके से हमारी वापसी हो रही थी, हम आ रहे थे वापस। और ये झूले झूले का एरिया था पूरा। ये पूरी प्लेट्स क्रॉकरीज ये सब थी। ये सब भी बहुत एकदम एक से एक डिज़ाइंस थे। हमने इनमें से भी लिया जो हमें पसंद आई। और अगर आप लोग को देखना हमने क्या क्या लिया तो प्लीज़ बताइएगा, उसकी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि हमने क्या क्या शॉपिंग की थी यहाँ से। और ये पूरा एक एक सामान है। और ये भी कुछ स्टॉल्स थे। हाँ ये पेस्ट्री वगैरह रखे हुए थे भाई, ये हमने खाए नहीं थे, हमें अच्छे नहीं लगे इसलिए हमने नहीं लिए। और बाकी
ये सामने जयपुरी बेंगल्स थे, इनको हमने एक्सप्लोर किया पर हमें उतना ज़्यादा समझ में नहीं आया। इससे अच्छे में बाहर भी मिल जाते हैं, बट ठीक था, अच्छे थे। और मेरा मन तो सिर्फ झूलों पे अटका हुआ था, बट हम झूले नहीं झूल पाए। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर से हम झूलों पे जाएंगे। अभी तो शॉपिंग करते करते काफ़ी शाम हो गई थी। और ये बाहर का जो एग्ज़िट डोर था, सेम ही प्लेस से था जहाँ से एंट्रेंस था, वहीं से एग्ज़िट डोर भी था। एग्ज़िट डोर क्या, एग्ज़िट जो वहाँ जहाँ से होते हैं। और ये एक समोसे वाले भैया यहाँ भी बैठे हुए हैं। और फिर यहाँ से हमने एक एक आइसक्रीम ली और खाते हुए फिर निकल गए घर की तरफ अभी नहीं निकले, मतलब निकल गए थे। और यहाँ से अभी लास्ट में एक इंटरेस्टिंग चीज़ अभी फिर होगी। यहाँ से आ रहे थे और ये बच्चों के लिए पूरा झूले वाला एरिया है, मतलब बच्चों की एक्टिविटीज़ पूरी इधर हो सकती हैं। उधर बड़ों के लिए झूले बड़े बड़े थे। पहले आते थे तो हम सारे झूले झूल के जाते थे। और यहाँ पे भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें दिख रही थी, तो हम देखते हुए चल रहे थे। बाहर का भी डेकोरेशन काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे हम सर्च कर रहे थे, वो जो गोल गोल होने वाली जो वीडियो बनाने वाली, मतलब रील्स बनाने वाली जो स्टैंड होता है, वो हमें मिला ही नहीं कहीं। और यहाँ से हम आ रहे थे तो हमें सब लोगों ने कहा इधर से नहीं, उधर से जाओ, इधर से जाओ। तो हम यहाँ से फिर बाहर आ गए और फिर बाहर की भी डेकोरेशन काफ़ी अच्छी थी, मतलब जहाँ से एग्ज़िट हो रहा था वहाँ की भी डेकोरेशन काफ़ी अच्छी थी। सेम ही प्लेस था, जहाँ से एंट्रेंस थी वहीं से था, बट काफ़ी। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।